हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के एक और ऑथर्स इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं सुभा शुक्ला मैम। उनकी बुक काव्य सरोवर रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी पब्लिकेशन ने मेरी पुस्तक को प्रकाशित किया, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी पुस्तक प्रकाशित करवा के आप लोग के पास से। जी मैम। मैम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स का और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है। जी बहुत खुश थे। वैसे तो मेरी ऑलरेडी 5 मतलब बुक्स प्रकाशित हो चुकी हैं। ये छठवां संकलन था मेरा। मैम तो खुशियां तो हर बार आती हैं, पर इस बार जो मेरी रचनाएं थी, एक तो मात्राओं में भी ज्यादा थी। अभी तक मैं ऐसी 25, 30, 35 ऐसी डाल रही थी, पर अभी इस बार आई थिंक 60 अबो है इस बुक में, काव्य सरोवर में। जी और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में मैंने उसमें अपना मतलब सृजन किया है। जी मतलब राजनीतिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, भगवान लोग, ईश्वर लोगों के ऊपर भी मैंने लिखा है। बहुत सारी जगहों में अपने मैसेज दिए हैं मैंने। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा है कि मैंने अपनी इस पुस्तक में जैसा उसका नाम है काव्य सरोवर, फैला के उसको बहुत अच्छे से हर विषय में अपनी बात को रखी है। और मुझे मुझे अच्छा लगेगा जब प्रकाशक मतलब लेखक लोग पढ़ेंगे उस पुस्तक को और अपने राय देंगे, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा सर। जी मैम बिल्कुल। तो मैम हम आपने तो देखी होगी, कैसी लगी मेरी पुस्तक आपको? बहुत ही अच्छी है मैम, बुक कवर भी बहुत अच्छा है। जी जी। तो मैम हम कह सकते हैं कि रीडर्स को आपकी बुक में हर फील्ड के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल। जी। मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपने सबसे पहली बार कब लिखा था, मेरा मतलब कि किस एज में आपने लिखने की शुरुआत कर दी थी। हाँ जी, मेरा तो अपना मुकुल मुकुल है ना, मुकुल। मृदुल मृदुल। मुकुल जी हैं। मृदुल जी। जी, ओके। मृदुल जी, सबसे पहली कविता मैंने अपनी लिखी थी जब मैं 7th क्लास में थी सर। ओके। फर्स्ट लिखा था, वैसे टूटा फूटा लिखा था। उस समय बहुत अच्छा नहीं लिखा था। मुझे नेचर के ऊपर लिखा था, अपने पिता पापा के ऊपर। पापा की लाडली, इस टाइप का मेरा उसका टॉपिक था। मैं अपने पापा से बहुत क्लोज रही हूँ शुरू से, आज भी हूँ। तो जी मैम। उन्हीं के ऊपर ऐसी भाव आ गए मेरे मन में, मैंने उनको लिख दिया था। ऑल राइट मैम। तो घर के लोगों को पसंद आई, तो फिर वो मुझे तब से मतलब मेरा सफर शुरू हुआ था सृजन का। जी ओके मैम। तो मैम आपने 7th क्लास से लिखना शुरू कर दिया था, काफ़ी यंग एज से आप लिख रहे हो। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है, क्या आप डेली राइटिंग करते हो या फिर किस बेसिस पर, वीकली, मंथली, या फिर कैसे राइटिंग करते हैं आप। ये डिपेंड ऑन मूड है मृदुल जी। ओके। रियली आपको बताऊं तो दिल से, जी कि ऐसे बैठे बैठे कभी भी मन नहीं होता लिखने का। जी जी कभी अचानक से कोई थॉट आ गया, मूवी देख रहे हैं या कोई घर में ऐसा कोई माजरा हो गया, कोई बात हो गई, जी उसके चलते जैसे किसी और की कविता सुन ली कभी, अरे इन्होंने इसके मामले में बहुत अच्छा लिखा, तो हम भी इसमें अपना विचार दे सकते हैं, व्यक्त जी कर जी सकते हैं। बस उसके चलते ऐसे ही क्रिएशंस होते गए। जी मैम। नेचर में बैठे हैं तो नेचर से संबंधित रचना आ गई। मॉर्निंग में एकदम आप अर्ली इन दी मॉर्निंग अगर बाहर जाके बैठेंगे, तो अगर कोई कवि या शायर है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसके हाथ से एक कविता तो लिखी जाएगी इस जी समय। जी जी बिल्कुल मैम। तो ज्यादातर वैसे मेरी रचनाएं बनी है। जी। जी मैम। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है लिखने के लिए, तो वो 3 लोग कौन होंगे। 3 में तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे पापा हैं, जी मैम। माय फादर, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे इंस्पायर किया था। और दूसरी मेरे बच्चे, ओके। ऑब्वियसली बच्चों ने तो हमेशा मेरा साथ दिया। और तीसरे मेरे सास ससुर थे, ओके। बहुत अच्छे थे वो दोनों, पति पत्नी, मतलब पुराने विचारों के थे। और पुराने समय मुझे मेरी सासू माँ बताती थी कि किसी को ऑर्केस्ट्रा में गाने भी नहीं देते थे आपके ससुर। और जब मैंने पहली पुस्तक अपनी, मेरी पहली पुस्तक थी मेरी रचनाएं, श्रेष्ठ रचनाएं, मैंने उनको समर्पित करते हुए दी अपने ससुर के हाथ में कि बाबूजी मैं अपनी पहली पुस्तक आपको समर्पित कर रही हूँ। तो यकीन मानिए मैं खुद इतना डरते डरते गई थी उनके पास कि पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, बट और सासू माँ भी डर रही थी। पर उन्होंने इतने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा बहुत अच्छा लिखा है आपने, और हर क्षेत्र में लिखे हो, तो जी ऐसे ही लिखते रहिए।
और आगे बढ़ते रहिए। बल्कि उन्होंने ऑप्शन भी दिए कि प्रकाशन भी कराना चाहिए, पेपर में देना चाहिए, ऐसा मतलब मुझे बहुत जी जी। उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी मैं, अपने ससुर से भी। ओके मेरे मैम। दोनों फादरों ने मतलब मुझे बहुत हेल्प कोऑपरेट किया मुझे आगे बढ़ने में। जी मैम। मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? मैं तो वैसे बचपन से मैं नॉवेल पढ़ती थी वेद प्रकाश शर्मा जी का, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके नॉवेल्स, क्योंकि शायद थोड़ी सी बचपन से देशभक्ति की भावना मेरे अंदर में ज्यादा है, तो उसके चलते मैं और कोई नॉवल की तरफ देखती ही नहीं थी। मोस्टली मैंने वेद प्रकाश शर्मा जी की मैक्सिमम पढ़ी है, अब नाम अभी नहीं बता सकूंगी शायद, क्योंकि शादी के बाद तो ये सब मौका मिला नहीं, काफी लंबा अंतराल हो गया है। बाकी बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ी हूँ मैंने उनकी, वेद प्रकाश नॉवेल उन्हीं का पढ़ती थी मैं। ओके मैम। जी तो मैम जैसा कि आपने बताया इस बुक के पहले आपकी 5 और बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। जी तो मैम आगे आने वाले जी। 10 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? अब ये तो मेरी बुक्स के ऊपर है, सब लोग पसंद करते हैं, और मेरे पाठकों के ऊपर भी डिपेंड करती है चीज, वो मुझे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मेरी क्षमता तभी दिखेगी, मेरी योग्यता तभी प्रदर्शित होगी जब लेखक इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। जी मैम। मैं तो लेखन का काम कर ही रही हूँ, पर उसको योग्यता एक मुकाम हासिल करने में तो जनता का ही हाथ होता है, जी जी तो बिल्कुल पाठक मैम। ही पहुंचाएगा मुझे। जी मैम, जी रीडर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एक ऑथर को उसके मुकाम तक पहुंचाने में। बिल्कुल। जी। इसलिए उसको मैं तो डिसाइड नहीं कर सकती मुझे कहाँ जाना है। जी मैम, वी होप कि आप बहुत ही हाइट्स तक पहुंचे। थैंक यू। जी। तो मैम क्या आप और बुक्स पर भी इस टाइम काम कर रहे हो? हाँ जी, अभी मैं वैसे मेरी 3 बुक्स मतलब चल रही हैं, रनिंग वे में है। एक तो उपन्यास लिख रही थी मैं शामली नाम से, ओके। तो करीब करीब आधा हो गया है वो, अभी उसके ऊपर टाइम लगे, क्योंकि क्या है वो उपन्यास जरूर है, पर डिपेंड ऑन कंडीशंस, परिस्थितियों पर चलते हुए मैं उसको बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे। थोड़ा सा उसमें ओरिजिनल भी है, थोड़ा सा काल्पनिक भी है, ऐसा है। जी। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको लगेगा अभी साल भर और, तो अभी 2024 तो ले लेगा वो उपन्यास। ओके मैम। और बाकी एक मैंने ऐसी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर लिखी है मृदुल जी, जी जिसमें हिंदू संस्कार जो हमारे होते हैं। मैं जैसे मोस्टली कानिक ब्राह्मण हूँ, जी। तो हम लोग के यहाँ जिस टाइप से बच्चों के जन्म से लेकर और व्यक्ति की मृत्यु तक के जो संस्कार होते हैं, उनको मैं एकदम सहज और सरल भाषा में लिखना चाह रही हूँ। तो वो भी मेरी मोस्टली आधी करीब हो गई है, थोड़ा सा ही बचा है उसका काम, ओके। बस उसके बाद उनकी प्रकाशित कर दूंगी। और ओके। तीसरा मैंने संस्मरण के नाम से एक चालू की, 3 पुस्तक चालू की हूँ, मतलब जो काव्य धारा से अलग है वो चीजें मेरी। जी जी। उसमें संस्मरण भी मैंने अभी 15, 20, 25 लिख चुके हैं, और दूसरे लोगों से भी मतलब कनेक्ट करके मैं लिख रही हूँ, उसमें सिर्फ अपने ही नहीं है मेरे, हम्म, दूसरों के संस्मरण भी हैं, उनके लेख हैं, कहानियां हैं, वो सब करके जी। उसको भी एक पुस्तक बनाना है मुझे। ओके मैम, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी तीनों बुक्स का। बिल्कुल, जी मैम। आप बेफिक्र रहिए, आप ही के पास आएंगी तीनों। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग से जो मुझे ट्रस्ट मिला है, फेथ मिला है ना, मैं शुरू से देख रही हूँ, मतलब कभी आपने, कभी किसी और ने, कोई ना पूछ पूछ के मुझसे मतलब कंफर्मेशन लिया, अपने मन से आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया किसी चीज को भी, जी मैम। बाकायदा मेरी स्वीकृति लेके आपने किया, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखिए, नहीं तो क्या पड़ा, प्रकाशक को अपना अपने हिसाब से बना के पकड़ा देगा सामने लोग, उसको अपनी पैसे से मतलब होना चाहिए, राशि से, पर नहीं, आप लोग ने एकदम अपनेपन के साथ पूरी ईमानदारी से हमसे जानकारी ले लेके किया है, इजाजत लेके किया है बाकायदा। जी तो इसलिए मैं तो, मेरे आगे के प्रकाशन तो आई थिंक आप ही के पास से होंगे। जी। ये हम तय है। जी, हमारे लिए मैम ऑथर सेटिस्फैक्शन हमारी पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल। मैम अगर आपको बताना हो कि आपके स्कूल का क्या रोल रहा, क्या इम्पोर्टेंस रही आपकी राइटिंग की फील्ड में, तो थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए आपके स्कूल का रोल आपकी राइटिंग की जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको तो बल्कि खुशी से करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे बचपन से मुझे गाने का भी शौक था, मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा सक्रिय रही हूँ बचपन से। ओके। डांस, नाटक, ड्रामा, गाना बजाना सब करती थी शुरू से। तो उसके चलते बीच में एक बार मैं ऐसी, मेरी कॉपी में मैंने कुछ लिख के रखा हुआ था, अपने मन से कुछ थॉट आए होंगे तो लिख दिया था बच्चों और स्कूल के तौर पर। ये बात रही होगी शायद 9th-10th की रही होगी। तो एक बच्ची थी मेरे साथ की फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी, उसने पढ़ लिया, उसने पूरे क्लास में हल्ला मचा दिया
अरे मैम देखिए, रजनी कितना अच्छा लिखा। मेरा नाम एक्चुअली मायके से रजनी है, यहाँ मैं ससुराल में आकर शुभा हो गई हूँ। ओके मैम। तो रजनी नाम से पूरे क्लास में हल्ला मचा दिया। वो टीचर लोगों ने पढ़ा, आपको यकीन नहीं होगा, उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। उन लोग ने हमसे कहा कि अब हमारे यहाँ के जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें जो भूमिका नहीं लिखते हैं सामने में, जी 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 जी। वो आप ही लिख के देंगी, सबकी भूमिका आप ही बना के देंगी। फिर कई प्रोग्राम हुए और मैंने सच में आगे जाके मैंने लिखा भी और बोला भी मैंने सर। जी उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि नहीं आप ही लिखो, आपकी शैली बहुत अच्छी है, सरल है। मेन बात क्या है, मेरी शैली आपने पुस्तक पढ़ी होगी, देखे होंगे, कहीं मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों से नहीं बांधा है अपनी भाषा शैली जी जी लेखन को। बहुत सरल एक्चुअली, उसके चक्कर में बल्कि मेरे को कभी कोई सुनने में मिल जाता है कि ये बहुत सहज भाषा में लिख देते हो, चालू भाषा में लिख देते हो आप। थोड़ा सा भी साहित्यिक बॉन्डिंग नहीं है उससे, पर मैं बोलती देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि मैं इस भाषा में लिख रही हूँ जिसको सब पढ़ सके जी और समझ सके। जी और मैम। मैंने एकदम बड़ा सा शब्द डाल दिया साहित्य का, वो जो सामान्य व्यक्ति पढ़ रहा है वो तो नहीं समझ सकेगा ना उसको। जी मैम। जी मुझे आते हैं शब्द नो डाउट, बट मैं उसको डाल दूंगी, फिर वो पूछने आएगा या किसी और से हेल्प लेगा, तो मतलब क्या है फिर बताइए उसके पढ़ने का विचारेगा, अगर वो दूसरे से हेल्प लेके समझ रहा है तो। इसलिए मेरी सारी बुक्स में, चाहे वो गद्य की हो, मेरी एक मतलब सेकंड पुस्तक जो थी सच्चा दर्पण नाम की, वो गद्य की है, उसमें मैंने कहानी लेखन संस्मरण वो सब लिखा हुआ है, सेकंड वाली जो पुस्तक है। तो उसमें भी मेरी लैंग्वेज वही रही है, सहज सरल शैली। जी मैम। भाषा बहुत। जी मैम, सरल भाषा के काफ़ी फायदे होते हैं कि कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है, और एक और रीडर्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है। जी जी मैम। तो मैम, आप इस इंटरव्यू के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं यही संदेश देना चाहूंगी ऑडियंस को कि अच्छी भावना रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। अच्छा सोचे, अच्छा करे, और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। वो तो दुनिया का और ईश्वर का दस्तूर बनाया हुआ नियम है कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। मैंने अपने जीवन में होशोवाश में तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी का बुरा किया होगा या सोचा होगा किसी के लिए, तो मुझे उसका फल भी मिला है। मेरे शादी के बीच के मेरे 20-25 साल पूरे गृहस्थी में चले गए थे, पर मेरी सोच स्ट्रांग थी, मैं कभी ना कभी लिखूंगी, कभी ना कभी कवियत्री बनूंगी। मैं साहित्यकार तो नहीं सोचा था मैंने कभी मृदुल जी अपने आप को, और अभी भी नहीं मानती हूँ। साहित्यकार का कोई गुण नहीं है मेरे अंदर, मैं सिर्फ एक कवियत्री या लेखिका हूँ, समझ सकते हैं आप। बस मैं लिखना जानती हूँ, अपने मन के विचार व्यक्त कर देती हूँ, बस इतना ही कर पाती हूँ। तो मैं अपने ऑडियंस से यही कहूंगी कि अच्छा सोचें, और जो लिख सकते हैं वो अच्छा लिखे भी। ऑब्वियसली लिखेंगे तो उनके विचार दूसरे लोग तक पहुंचेंगे, जी जी मैम। लाभान्वित तो होना चाहिए लोगों को। जी मैम, ज़रूरी है कि हम अगर अब अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको पब्लिश ज़रूर करें। बिल्कुल जाना चाहिए। जी मैम। मैम, कुछ राइटिंग को लेकर टिप्स शेयर करना चाहेंगी आप? जैसे लाइक मैम, ऑडियंस को बता दीजिए कि लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जैसे हमारे मन में कोई थॉट्स आ रहे हैं तो हमने उनको सिंपली लिख लिया, फिर हम बाद में उसको रिफाइन कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं, या फिर वर्ड चेंज बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। इससे रिलेटेड कुछ शेयर जी करना जी, चाहें? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ मृदुल जी कि मैं रात को, जैसे कभी नींद नहीं आई है, 2-2:30 बजे अचानक से लेटी हूँ, नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, कुछ थॉट चल रहे दिमाग में, कभी कभी इतने अच्छे थॉट्स आ गए कि मैं, आपको बिलीव नहीं होगा, रात को 2:30 बजे उठ के मैंने उनको कलम बंद किया है। जी तो मैं यही बोलूंगी कि जब आपके मन में अच्छे थॉट्स आते हैं तो उनको बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, उनको लिखिए। अगर लिखने वाले हैं आप तो बिल्कुल आपकी वो कब वो तुकबंदी होते जाएगी और आपका कितना अच्छा सृजन हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे उसको खुद अपने आप पर। कभी कभी जैसे ऐसे होता है ना, फिर अपन उसको सुधार भी सकते हैं बाद में। जी आप एक बार लिपिबद्ध कर लीजिए, उसके बाद उसको ठीक कर लीजिए आगे जाके। पर जब भी थॉट आए, मैं कहती हूँ अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जरूरी है उसको लिखित रूप में रखना। जी नहीं तो ये तो विचार है हमारे, 1 सेकंड में आते हैं और 1 सेकंड में घूम जाते जी हैं। जी जी जिस दिन बिल्कुल। जिस समय नहीं लिख पाओ और बाद में याद भी करो तो नहीं आते हैं जी यार। जी जी जी। इसलिए उसको तुरंत लिख लेना चाहिए। जी मैम। और हम लिखते जाएंगे, जब जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भाषा शैली में, हमारे लेखन में भी सुधार होता जाता है। जी मैम। आई थिंक मेरा तो मैसेज यही होगा सबके लिए कि लिखना जरूर चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए। जी मैम। संदेश वाक जी बिल्कुल मैम, एक बार हम लिखना शुरू कर दें, फिर इम्प्रूवमेंट तो टाइम के साथ हो ही जाएगा। धीरे धीरे आते जाती है। जी जी। जी मैम। तो मैम, आपका ओवरऑल वैसे काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ?
बहुत अच्छा, नो डाउट। बेटर से बेटर। बेटर से बेस्ट समझिए आप। बहुत अच्छा था। और कोई चीज़ हो मैम, कोई सर्विस हो जो जिसको हम इंक्लूड कर सके अपने पब्लिकेशन में, जिससे हमारी सर्विस और बेटर हो सके और इम्प्रूव हो सके, कोई सजेशन हो आपके पास? सही, ऐसा इतना तो मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, पर हाँ, जैसे मैंने एक बार आप लोग शायद आपसे ही बात हुई थी, जो मैंने कहा था जैसे पुस्तकें अपनी प्रकाशित होती है ना, जी तो पुस्तकों के बीच में आजू बाजू जो लेखक हैं उनके अगर कोई अच्छे चित्र हो, जो फोटोज हो उनके जी 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 यादगार, जैसे जैसे मेरे ही थे, मैंने कम से कम 250 करीब मेरे सम्मान पत्र है मेरे पास, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरा मन था कि मेरी पुस्तक में कहीं आगे पीछे से एक एक फोटोज वैसी लग जाए। तो फिर बाद में थोड़ा आप लोग तरफ से आप लोगों ने बताया कि वैसा शायद नहीं हो पाएगा। जी मैं जी चाहती हूँ आगे कभी जैसे पुस्तकें छपे, अभी मेरी और पुस्तकें मैं आप पर भेजूंगी, जी तो आई होप कि अगली पुस्तक में मुझे मेरे फोटोज मिले ऐसे जिससे मैं सामान ले रही हूँ। जी 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 बस यही मेरा एक वो था कि अगर ये हो सकता है, संभव हो तो। जी मैम। ये आप लोग ज्यादा जानते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी मैम, हम एक्चुअली मैम हम इस पर काम कर रहे हैं। एक ऑथर ने भी और ने भी पहले हमें सजेस्ट किया हुआ है ये चीज़, तो हम काम कर रहे हैं इस पर। जल्दी ये चीज़ भी हमारे पब्लिकेशन में इंक्लूड हो जाएगी, पिक्चर्स भी बुक में आपको देखने को मिलेंगी जल्दी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। अच्छा लगेगा मुझे। जी 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 बिल्कुल मैम। उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली 3 बुक्स जो आने वाली हैं उन तक ये सर्विस हमारे पब्लिकेशन में ऐड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनमें जिसमें जो मैंने वो ट्रेडिशनल वाली जो बोली ना, उसमें तो जरूरी हो जाएगा सर। जी मैं जी बता रही हूँ आपको, क्योंकि जैसे उसमें उपनयन संस्कार है ना, जी जी उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, मुंडन संस्कार, जितने भी संस्कार उनके अगर अपन एक एक फोटो, जरूरी नहीं हमारे ही वाली जी लगाएं, जी आप जी अपने तरफ से भी लगा सकते जी हो, जी तो बेहतरीन हो जाएगी वो चीज, जी है जी ना, विद फोटो। अगर आप अपन उसको डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जी बिल्कुल मैम, हमारी है ना। पूरी कोशिश रहेगी कि मैम जल्द से जल्द ऐसा पॉसिबल हो जाए। जी जी। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी, धन्यवाद। जी मैम, और बाकी आपकी फ्यूचर वाली धन्यवाद के बुक्स का? बाद तो मेरे को आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहिए। जी इतने जल्दी कम समय में इतने अच्छे से आप लोगों ने मेरी पुस्तक का प्रकाशन किया है, जी आप है धन्यवाद की बात। जी। वी आर प्लीज्ड मैम कि आपने हमारे पब्लिकेशन पर ट्रस्ट किया, हमारे साथ पब्लिश कराया। जी, जी, और मैम हमें धन्यवाद। आपकी फ्यूचर बुक्स का वेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, और हम आपकी फ्यूचर बुक्स में आपको इससे बेटर सर्विस देंगे देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम।